पोस्ट ये है कि वर्तमान में जो भारत और पाकिस्तान की हल्की फुल्की जो लड़ाई छिड़ी हुई है उससे संबंधित है। ये सा न्यूज चैनल यानी सतलोक आश्रम हरियाणा न्यूज चैनल, इन्होंने क्या लिखा है, सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने किया रक्तदान। अब आप कहोगे भाई इसमें ऐसी क्या बात हो गई? अब इसमें बहुत बड़ी बात हो गई भाई और बहनों, बहुत बड़ी। अब ये लोग क्या कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं हमारे गुरुजी के आदेश से करते हैं। हम सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल जी के आदेश के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, एक कदम भी जो भी करते हैं गुरुजी के आदेश से करते हैं। अभी जो ब्लैकआउट हुए थे देश में, जगह जगह जो लाइटें बंद करवाई गई थी, रात को 7-8 बजे सायरन वगैरह बजे थे, तो इन सतलोक आश्रम वालों ने पोस्ट की कि भिवाड़ी आश्रम की लाइटें बंद कर दी गई गुरुजी के आदेश पर। मतलब इन्होंने आश्रम की लाइटें बंद करवाने के लिए भी गुरुजी का आदेश लिया है। तो सोचो भाई और बहनों, भारतीय सैनिकों के लिए अगर रक्तदान करने की बात आएगी तो क्या ये मनमर्जी से करेंगे? मनमर्जी से तो ये चलते ही नहीं है। ये जो भी कुछ करते हैं, पानी भी पीते हैं, लैट्रिन भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, तो पहले गुरुजी से फोन पे बात करते हैं कि गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा, मेरे पेट में थोड़ी ज्यादा तकलीफ है, कहीं मैं बाहर ना कर दूं। पहले गुरुजी से पूछते हैं सब कुछ, उसके बाद में करते हैं। बड़े आज्ञाकारी हैं, ओबीडेंट है ये। तो ये कह रहे हैं कि हमने संत रामपाल जी के आदेश से और सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने किया रक्तदान। अब भाई और बहनों, परमात्मा अपने सत्संगों में कहते हैं कि अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। अगर थोड़ी बहुत भी बुद्धि रखने वाला अगर एक भगत भी हो तो वो सतगुरु को प्यारा है, और बिना अकल के अगर लाखों की भीड़ है तो कोई मतलब नहीं निकलता। अब वैसे तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के ऊपर झूठा देशद्रोह का मुकदमा हरियाणा की सरकार ने, न्यायालय ने लगा रखा है, और उन्होंने बहुत कोशिश की संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए, सबूतों के आधार पर नहीं कर पाए। वैसे उन्होंने कागजों में उनको देशद्रोही घोषित कर दिया, मुकदमा लगा दिया, और आजीवन उम्र कैद के हिसाब से जेल में रखा हुआ है। कोई बात नहीं। अब भाई और बहनों, क्या है, सरकार तो भले ही संत रामपाल जी को देशद्रोही साबित करने में असफल रही, लेकिन ये संत रामपाल जी के जो मंदबुद्धि भगत हैं, अंध भगत हैं, जो संत रामपाल जी के जो कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटरों का झुंड, ये जरूर संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित कराने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश। अब इन्होंने जो ये फरमान जारी किया है कि संत रामपाल जी के आदेश से भारतीय सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भक्तों ने किया रक्तदान। अब भाई और बहनों, विचार करो, पहली बात तो भारत सरकार का ऐसा कोई फरमान आया ही नहीं, ना भारतीय सेना का ऐसा कोई निमंत्रण आया कि भाई आप हमें रक्तदान करो। भाई हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, खून की जरूरत पड़ रही है, देशवासियों अपना रक्तदान करो। ऐसा अभी तक कोई आदेश किसी भी प्रकार का ना तो भारतीय सेना की तरफ से आया है और ना भारत सरकार की तरफ से आया है। लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दबाजी रहती है, क्योंकि इनके पास में मूर्ख संगत का एक बहुत बड़ा झुंड है, जो केवल देखा देखी में चलते हैं, ज्ञान को आधार बना के नहीं चलते, सोच समझ के नहीं चलते। तो इनके पास में मूर्ख लोगों का बहुत बड़ा झुंड है एक, और ये जो भी आदेश पारित कर देते हैं कि भाई गुरुजी का आदेश है, और वो मूर्खों का झुंड तुरंत उस आदेश को फॉलो कर लेता है। तो पहली बात तो फिलहाल भारत सरकार का ऐसा कोई आदेश आया नहीं, लेकिन जबरदस्ती ये लोग जगह जगह जाकर भक्तों से रक्तदान करवा रहे हैं। क्यों? केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए, केवल मान बढ़ाई के लिए, कि किसी भी प्रकार से अखबार में हमारी न्यूज आ जाए, मीडिया वाले हमारी न्यूज चलाने लग जाए कि संत रामपाल जी के भक्तों ने देश हित में कर दिया बहुत बड़ा योगदान, भारतीय सैनिकों के लिए कर दिया रक्तदान। भाई नहीं आएगी तुम्हारी, तुम चाहे एडी से चोटी तक का जोर लगा लो, तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों चाहे अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा काट के भारत सरकार के कदमों में चढ़ा देना,
तुम्हारी एक छोटी सी न्यूज भी नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। अरे तुमने क्या क्या पापड़ नहीं पेल लिए, तुम बड़े बड़े भंडारे कर रहे हो, कभी तुम बीजेपी सरकार के पीछे दौड़ते हो, कभी तुम कांग्रेस सरकार का सपोर्ट करते हो, कभी तुम हरियाणा के जॉइंट आरक्षण में जाते हो, कभी तुम क्या करते हो। क्या आज तक भारतीय मीडिया ने या किसी भी अखबार वाले ने तुम्हारी कोई छोटी सी भी न्यूज दिखाई क्या? नहीं दिखाएंगे। हाँ, तुम अगर पैसे वासे देकर अगर छोटी मोटी न्यूज निकलवा लो वो बात अलग है, बाकी ये मीडिया वाले तुम्हारी कोई न्यूज नहीं दिखाने वाले, ध्यान रखना इस बात का। अब क्या है भाई और बहनों, देखो इन्होंने भारतीय भक्तों के लिए तो आदेश निकाल दिया कि भाई गुरुजी का आदेश है और भारतीय सेना के लिए रक्तदान करो। इन्होंने रक्तदान कर दिया। अब भैया संत रामपाल जी के भारत के बाद अगर सबसे ज्यादा भगत किसी देश में है तो वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख भगत है संत रामपाल जी के, 1 लाख फॉलोवर। अब भारतीय भक्तों के लिए तो संत रामपाल जी का आदेश आ गया कि भाई भारतीय सेना के लिए रक्तदान करो, और तुमने करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान वाले भगत भी तो अपने गुरु जी के आदेश से काम करेंगे या पाकिस्तान वाले अपने हिसाब से चलेंगे? अब पाकिस्तान वाले भी रक्तदान करेंगे। अगर भारत वालों ने रक्तदान किया अपनी सेना के लिए तो पाकिस्तान वाले भी तो भाई अपनी सेना के लिए रक्तदान करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वहां उनकी रोजी रोटी है, उनकी माता पाकिस्तान है, हमारी माता भारत माता है। तो भैया अब वो भगत क्या करेंगे कि गुरुजी हमें भी आदेश दो, हमारे सैनिक पाकिस्तान वाले सैनिक घायल हो रहे हैं, गुरुजी हमें रक्तदान करना है, हमारे वीर जवानों को जिन्होंने भारतीय सेना को धूल चटा दी। क्योंकि भैया पाकिस्तान के भगत तो पाकिस्तान की महिमा करेंगे, वो तो पाकिस्तान का रोजी रोटी खा रहे हैं। तो संत रामपाल जी के पाकिस्तान वाले भगत जो रक्तदान करेंगे वो भारतीय सेना के लिए तो करेंगे नहीं, वो किसके लिए करेंगे? पाकिस्तानी सेना के लिए। अब ये संत रामपाल जी के परिवार वाले संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी तो बड़े दोगले व्यक्ति हैं, और भाई ये तो वास्तव में देशद्रोही है। इधर तो ये भारतीय सैनिकों के लिए रक्तदान करवा रहा अपने भक्तों से, और पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी सैनिकों के लिए अपने वहां के भक्तों के लिए रक्तदान करवा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, भारतीय सैनिक तो भारतीय सेना के लिए करेंगे जो संत रामपाल जी के भगत हैं। अब पाकिस्तान वाले भारतीय सेना के लिए थोड़ी करेंगे, तो पाकिस्तान वाले कहां की सेना के लिए रक्तदान करेंगे? उनका रक्त कहां जाएगा? पाकिस्तानी सेना को। तो ये संत रामपाल जी के परिवार वाले, अगर सरकार संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित नहीं कर पा रही है तो इनके कलयुगी परिवार वाले जरूर अपनी नासमझी के कारण और संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित करवा देंगे। ये भैया संत रामपाल जी इधर तो अपने भक्तों को कहकर भारतीय सेना के लिए रक्तदान करवा रहे हैं, और उधर पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानी भक्तों को कहकर पाकिस्तान की आर्मी के लिए रक्तदान करवा रहे हैं। तो बताओ संत रामपाल जी को सरकार देशद्रोही मानेगी कि नहीं मानेगी? भारतीय जनता संत रामपाल जी को देशद्रोही कहेगी कि नहीं कहेगी? कि एक तरफ तो यहाँ पर दिखावा कर रहा है भारतीय सैनिकों के लिए रक्तदान करने का, और दूसरी तरफ अपने पाकिस्तान वाले भक्तों को कहकर पाकिस्तान की सेना के लिए रक्तदान करवा रहा है। तो भाई और बहनों, इनकी बुद्धि जो है घास तरने गई है, घास तरने। अरे हम भगत हैं, हम भक्तों का मार्ग हिंसा का नहीं है, हम हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते, हम अहिंसा के पुजारी हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या बताया कि बच्चों, पूरा विश्व परमात्मा के बच्चे हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, चाहे चीन के हों, चाहे अमेरिका के हों। आप और हम संत रामपाल जी के भक्तों के लिए सब हमारे भाई बहन हैं। भारतीय सरकार का दुश्मन पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान सरकार का दुश्मन भारत सरकार हो सकती है, लेकिन आप और हम संत रामपाल जी के भक्तों के लिए सब एक समान हैं। हमारे लिए पाकिस्तान वाले भी हमारे भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और हिंदुस्तान वाले भी हमारे लिए परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं। हम किसी के साथ में पक्षपात नहीं कर सकते, ये दोगला आचरण नहीं कर सकते, हमने इस प्रकार के आडंबर नहीं करने, ये फालतू की ड्रामेबाजी नहीं करनी, हमने अपनी भक्ति पर ध्यान देना है।
अगर खून की कमी पड़ रही है तो ये भारत सरकार का काम है, वो कहां से इंतजाम करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कौन देगा कौन नहीं देगा। अगर पाकिस्तान की सेना को खून की जरूरत है तो पाकिस्तान की सरकार देखेगी क्या करना और क्या नहीं करना। पाकिस्तान में रहने वाले संत रामपाल जी के भगत ठेकेदार नहीं है रक्तदान करने के। अन्यथा भाई और बहनों, ये परीक्षा का समय आप और हमारा ध्यान रख लेना। ये संत रामपाल जी के परिवार वाले तो पता नहीं कौन सा मतलब गोबर खाते हैं, इनके भेजे में दिमाग नहीं है। ये हमेशा उल्टे काम करते हैं काल प्रेरणा से सारे के सारे। भगत चाहे पाकिस्तान का हो, भगत चाहे हिंदुस्तान का हो, आप और हमारा मार्ग अहिंसा का है। हम ये मार काट का समर्थन नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान वाले भगत ना हिंदुस्तान वाले भगत। ये सरकारों का काम है, राजाओं का काम है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हमें चुनक ऋषि की कहानी बताई। राजा मानदाता के सैनिक अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर जा रहे थे, पूरी पृथ्वी का चक्कर काट के आ गए, किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा। वापस आ रहे थे तो चुनक ऋषि अपना तप कर रहा था। उसने देखा भाई सैनिकों, तुम गए तब भी घोड़ा था और आए तब भी घोड़ा है, और इस घोड़े पे कोई बैठा नहीं है, बात क्या है। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा है मानधाता, उनकी 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना, और पूरी पृथ्वी पे घूम के आ गए। उनका घोड़ा पकड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं की। घोड़ा पकड़ने का मतलब है हमारे राजा के साथ में युद्ध करना, और इतनी सेना है जाड़ फोड़ दे हम, कौन लड़ाई करे हमारे राजा से। तो चुनक ऋषि ने जबरदस्ती पंगा ले लिया और घोड़े को पकड़ लिया। बोला भैया सैनिकों, घोड़ा बांध दो यहां पर इस पेड़ के, और जाओ तुम्हारे राजा से कह दो कि चुनक ऋषि ने राजा मानधाता का युद्ध ओट लिया। और आगे क्या हुआ आप सब भाई बहनों को पता है। जितनी उसने भक्ति की थी, 4 एटम बम बना के और राजा मानधाता की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। और अब क्या होगा उसका, थोड़े समय के लिए तो उसकी महिमा बन गई उस समय। अब वो क्या करेगा, थोड़े समय उस तप के कारण, ओम नाम की कमाई के कारण स्वर्ग में, महास्वर्ग में बैठेगा। फिर क्या करेगा, जो 72 करोड़ मारे थे, फिर गुरुदेव ने बताया कुत्ता बनेगा वो कुत्ता, और जितने भी सैनिक मारे थे वो सारे कीड़े बन बन के उसके सर में पड़ेंगे, बदला लेंगे। तो गुरुदेव ने फिर हमें शिक्षा दी इस कथा में, क्योंकि सत्संग इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें भविष्य का ज्ञान हो, हम गलतियां करने से बचें। तो गुरुदेव ने फिर हमें बताया कि बच्चों, वो चुनक ऋषि, वो ना समझ, वो नादान, उसने जानबूझ के पंगा ले लिया। अरे वो भगत था, वो भक्ति करने के लिए घर से निकला था, जंगल में तपस्या कर रहा था भगवान पाने के लिए। उसको राजाओं के बीच में टांग फंसाने की क्या जरूरत थी। राजा लोग अपना काम कर रहे थे, वो साधु था, अपनी भक्ति करता, अपनी तपस्या करता, उसने बीच में पंगा लेने की क्या जरूरत थी। और बीच में पंगा लिया तो काल ने सारी भक्ति नष्ट करवा दी, उसकी मर्यादा तोड़वा दी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, चाहे पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो, चाहे चीन और अमेरिका की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो, हम भक्तों ने क्या लेना देना। हमारा मार्ग भक्ति मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, जिस मार्ग को दुनिया जानती भी नहीं है। तो ये राजाओं का काम है भाई, उन्होंने किस प्रकार से अपनी सेना के लिए रक्त का इंतजाम करना है, कैसे उसके खाने पीने के लिए उसका इंतजाम करना है। पाकिस्तान की सेना के लिए पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है, भारत की सेना के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अरे ये भगत उस चुनक ऋषि की तरह बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, क्यों अहिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, जब हर देश के नागरिक उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के। आप किसको सपोर्ट करके किसके विरुद्ध जा रहे हो नालायको, जरा तो विचार करो। वसुधैव कुटुंबकम, सरकारें केवल बोलती हैं, इस नीति पर चल नहीं सकती। इस नीति पर केवल सतगुरु रामपाल जी चल रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी के भगत चल सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा विश्व एक परिवार। तो भाई और बहनों, ये जो रक्तदान की जो नौटंकी ये सतलोक आश्रम वाले जो कर रहे हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए, पब्लिसिटी के लिए, इनको पता ही नहीं है नालायक क्या कर रहे हैं। अरे तुम हिंदुस्तान वाले तो हिंदुस्तान की सेना के लिए कर रहे हो, तो पाकिस्तान में भी तो संत रामपाल जी के लाखों भगत हैं, वो भी तो अपनी सेना के लिए रक्तदान करेंगे। क्या उनको अपना देश प्यारा नहीं, क्या उनको अपने सैनिक प्यारे नहीं? तो क्या संत रामपाल जी आपस में अपने भक्तों को ये दोगली नीति करवाएंगे?
पाकिस्तान वालों से तो पाकिस्तान की सेना के लिए रक्तदान करवाएंगे और हिंदुस्तान वालों से हिंदुस्तान की सेना के लिए रक्तदान करवाएंगे। ये दोगला आचरण संत रामपाल जी के व्यवहार में है क्या? संत रामपाल जी के लिए तो पाकिस्तान की सेना भी उतनी महत्व रखती है और भारत की सेना भी उतनी महत्व रखती है। पाकिस्तान के नागरिक भी संत रामपाल जी के बच्चे हैं और हिंदुस्तान के नागरिक भी संत रामपाल जी के बच्चे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये ड्रामेबाजियां हो रही है, ये बहुत विशेष समय है। इस समय काल छलबल करके, ये सूक्ष्म चाल है काल की, वो इस समय सूक्ष्म चाल चलेगा, तुम्हें जोश दिलाएगा और तुम्हारी मर्यादाएं तुड़वाएगा। तो ये सतलोक आश्रम वाले तो पहले से ही काल की भेंट चढ़े हुए हैं, इनको अब बुद्धि नहीं आ सकती है, ये अपना समय गवा चुके हैं। अब ना इनको भक्ति समझ में आ सकती, ना इनको भगवान समझ में आ सकता, मर्यादा तो इनके आसपास भी नहीं है। तो भाइयों और बहनों, जो और भाई बहन है, विशेषकर साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक, आप और हमने बहुत सावधानी बरतनी इस समय, बहुत सावधानी। एक एक कदम फूक फूक के रखना हमने, ये जोश में आकर होश नहीं खोना। ये देश, ये दुनिया, ये 4 दिन की कहानियां हैं, हमने सदा नहीं रहना यहाँ पर। हमारा असली देश ये नहीं है, हमारा असली देश है सतलोक, जहां पर हमने शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त करके जाना है। ध्यान रखना, ये नकली देश है, नकली राजा है, नकली सेना है, नकली यहाँ का सांग है। कितने राजा आए, कितने गए, कितने देश कितनी बार मिट लिए, कितनी बार क्या हो लिया। हमें इन चीजों में कोई विशेष रुचि नहीं रखनी है। हमारा ध्यान, हमारी स्फूर्ति उस वास्तविक देश में, सतलोक में, सचखंड में, हमारा टारगेट वो होना चाहिए। ये मर्यादा तुड़वाने का काम करेगा काल इस समय, और संत रामपाल जी को बदनाम करवाने का काम करेगा। तो भाइयों और बहनों, इन आश्रम वालों की बुद्धि को तो चोर चुरा के ले गए हैं। ये तो सारे उल्टे काम करते आए हैं और उल्टे काम ये करते रहेंगे। हमने बहुत सावधान होकर आगे बढ़ना।